वक्त और अपने जब दोनों एक साथ में चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है और इस युग में पत्थरों की पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण किया जाता है और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मीन राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023 और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में इजी इनकम नहीं होगी, यहां पर आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। संघर्ष आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अर्थात संघर्ष के साथ में ही आपको कामकाज होगा, संघर्ष के साथ में ही आपकी इनकम होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग जॉब में हैं वो स्ट्रेस में रहेंगे, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को एफर्ट से सक्सेस मिलेगी, एफर्ट से इनकम जनरेट होगी या जो भी उनके ड्यूज हैं वो मिल पाएंगे। जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर समटाइम्स कंफर्टेबल, समटाइम्स वो स्ट्रेस में रहेंगे, स्ट्रगल में रहेंगे, लेकिन मिक्स रिजल्ट फिर भी उनको मिलेंगे। अर्थात हर हालत में जुलाई 2023 में वो लास्ट में जाते जाते कुछ संतुष्ट हो सकते हैं। 17 जून 2023 से शनि वक्री हो चुके हैं और यहाँ से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। वहाँ तक आपको ज़्यादा स्ट्रेस भोगना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा या आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, या आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या एजेंसी बिजनेस में है, या आप लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी ढंग से वो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला व्यक्ति हो, वो थोड़ा स्ट्रेस में काम करेगा, स्ट्रगल के साथ में कामकाज करेगा। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, या जो होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, मसालों का कामकाज करते हैं, वे फिर भी कुछ कंफर्टेबल स्थिति में कामकाज को आगे बढ़ाएंगे या यहाँ पर आप लोग मेहनत से गेन कमाएंगे, अपना प्रॉफिट का रेशियो सही करेंगे, ठीक करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। और जुलाई 2023 में आप जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर जनरेटर नहीं है तो आप जनरेटर की व्यवस्था कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि बार बार लाइट जाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और जिनके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो लोग बहुत व्यथित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो वो व्यवस्था आप फिजिकल वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे गोल्ड में या कॉपर में, पीली दाल में, हल्दी में, केसर में, लाल मसूर की दाल में और या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू जो व्यापार करना चाहते हैं वे लोग रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी सर्विसेज देने वाली कंपनी, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, फाइनेंस कंपनियों के या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों के, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी से संबंधित जो कंपनियां मिल जाए, और यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। आप गोल्ड बॉन्ड में, इंफ्रा बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो और ज़्यादा सेफ रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। जुलाई 2023 में आप अपने परिवार के लोगों के साथ में अच्छा विचार विमर्श करेंगे और जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढेंगे। जुलाई 2023 में ही आपके परिवार के साथ में एडजस्टमेंट हो जाने से जो पारिवारिक समारोह हो सकता है, मांगलिक कोई कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे होने से भी स्थितियां वापस सामान्य हो सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या हैं उनका भी समाधान धीरे धीरे संभव है। अर्थात यहाँ पर आपकी समस्याएं जो शनि की सरसाती स्टार्ट होने से आगे ही बढ़ी है, अतः जनवरी से समस्याएं धीरे धीरे साथ में आ रही है। जितनी जल्दी हो उसका समाधान ढूंढ लें, अन्यथा वो समस्याएं और ज़्यादा टिपिकल हो सकती है या और ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी आ सकती है।
उसमें और ज़्यादा कांटे बो सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। जुलाई 2023 में यहाँ आपको कुछ शांति के साथ में, सुकून के साथ में या कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ में जो एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप में से वो लोग जो एनिमेशन के या फैशन से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो कोर्स फोटोग्राफी का हो सकता है, एक्टिंग का हो सकता है, डांसिंग का हो सकता है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित और या टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। तो साथ ही साथ आपको 8 जुलाई से जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनकी स्थितियाँ बेटर होगी। संगीत के क्षेत्र में जो स्टडीज़ ले रहे हैं, संगीत से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। या टेलीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 8 जुलाई से स्थितियों में इम्प्रूवमेंट आएगा। और 17 जुलाई 2023 से जो लोग भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट से संबंधित एग्ज़ाम की स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड होने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 17 जुलाई के बाद में समय ठीक है। स्थितियाँ आपके लिए बेटर होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। और जो भी कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं और या फिर आप में से वो लोग जो फैशन से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग का काम करने वाले हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई कोर्स करने वाले हो सकते हैं, जेमोलॉजिस्ट का कोई कोर्स की बात कर सकते हैं, इंटीरियर से संबंधित कोई कोर्स करने वाले लोग हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एफर्ट करने में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाया तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी मिल सकती है। संतान के साथ में विचार विमर्श भी होगा। संतान की उन्नति और प्रगति से आप बहुत प्रसन्न भी होंगे और उनके साथ में भविष्य की योजनाओं को लेकर के अच्छी बातचीत होगी, विस्तार से बातचीत होगी। और आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी संतान, आपके बच्चे आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है। और जो संतान आपकी एग्ज़ाम देने वाली है, जुलाई में ही कोई इंटरव्यू देने वाली है, या जो बाहर जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं या वीज़ा के लिए ट्राई करने वाले हैं, उन लोगों को सफलता के बहुत ज़्यादा प्रबल योग है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके सत्रों की। जुलाई 2023 में 7 जुलाई 2023 से आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित स्टोन या किडनी स्टोन से संबंधित परेशानियां हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन ब्लैडर का इन्फेक्शन आपको परेशान ज़्यादा कर सकता है। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन आने की शिकायत से वो परेशानी हो सकती है, या मौसम में ठंडक बढ़ने से भी उनकी स्थिति खराब हो सकती है या उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली 7 जुलाई 2023 के बाद में आपको ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो टाइम मैंने बोला, डेट मैंने बोली है, वो ज़रूर नोट कर लें। आपको 7 जुलाई 2023 से एक्स्ट्रा सेफ हो जाना है। साथ ही महिलाओं को गायनिक से संबंधित प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम ये परेशान कर सकता है। और आपको 8 जुलाई से कुछ मेंटली स्ट्रेस की स्थितियां बढ़ने वाली है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं करें, कोई भी ऐसे विवाद में ना पड़े जिससे आपको खुद को मानसिक तनाव बढ़ जाए और वो आपकी बीमारी में और ज़्यादा इजाफा कर ले। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2023 में कोई चोट या दुर्घटना के कारण विवाद बहुत बढ़ सकता है, अतः जिसका नुकसान आपने किया है वो तो आपके ऊपर हावी हो गई होगा। और आप अपनी ईगो में या अपनी जान पहचान के चक्कर में कि मैंने कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ न कुछ जो स्थितियों से वाद विवाद बढ़ेगा, हाथापाई हो सकती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो जितनी जल्दी अपनी गलती मान लेंगे उतना ही वो झगड़ा समाप्त हो सकता है। और मान लो ठीक आपको कुछ हर्जाना भरना है तो उसको इंश्योरेंस का क्लेम करने दीजिए, जितना बाकी का पैसा होगा उतना ही आधा आधा करना पड़ेगा। लोग समझदारी से काम नहीं लेते हैं, सिर्फ विवाद में फंस जाते हैं या विवाद कर बैठते हैं या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत हो जाता है या वो आपके अगेंस्ट में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटली स्ट्रांग होकर के इस चीज़ को फाइट करना है। अतः पहले तो अपने कोई चोट दुर्घटना नहीं हो वो आपको काम करना है, और अगर हो जाता है तो फिर शांति के साथ में काम करना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। जुलाई 2023 में स्थितियाँ सुखदायक है, बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी, या ये बोल सकते हैं कि घर का वातावरण या आपकी पर्सनल लाइफ का वातावरण आपको हंसी खुशी का होगा, कुछ संगीतमय हो सकता है। आप हो सकता है अच्छे म्यूज़िक का आनंद लें, या आप एक दूसरे के पसंद का जो म्यूज़िक है
वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, या कुछ अच्छे म्यूज़िक के कैसेट्स या वो एल्बम आप ढूंढ सकते हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। जुलाई 2023 में माहौल बहुत अच्छा होगा, बातचीत का स्तर बहुत अच्छा होगा और समझदारी वाली बातें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगी। तो नए-नए सब्जेक्ट्स पर बातचीत हो सकती है, आप अपने विचार खुल कर के रख सकते हैं और आपके इमोशंस यहाँ फुलफिल हो सकते हैं। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और 8 जुलाई के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, जब सप्तम भाव के अधिपति अर्थात केंद्र के अधिपति त्रिकोण में आ जाएंगे, राजयोग की स्थिति बना लेंगे और बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा मैरिड लाइफ में। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लाइफ में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए जुलाई 2023 में आपकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर बातचीत का स्तर बहुत ज़्यादा सुधरेगा, बातचीत ज़्यादा होगी, मिलना जुलना ज़्यादा होगा, स्नेह अपनत्व भी यहाँ पर डेवलप होगा और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे, ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे, कोई न कोई प्रोग्राम बना करके आउटिंग पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपका सामंजस्य, आपका एडजस्टमेंट यहाँ पर और ज़्यादा बेटर होने वाला है, एक दूसरे की समझ विकसित होने वाली है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। जुलाई 2023 में आपके कैरियर में, आपके जॉब में, प्रोफेशन में संभावनाएं फिर भी सुखद है, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति और आपकी राशि से 10th हाउस के अधिपति दोनों एक ही हैं, बृहस्पति, जो कि राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है। ये बृहस्पति के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य और बुध बुधादित्य योग का साथ भी आपको मिल रहा है दृष्टि के रूप में, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कुछ स्ट्रेस के साथ में जरूर जॉब करेंगे, अर्थात राहु की दृष्टि नीच भाव पर है और साथ ही साथ शनि की 7.5 आपको स्टार्ट हो चुकी है। शनि भी 17 जून से वक्री चल रहे हैं, तो उसमें आग में घी का जो काम होता है वो शनि की 7.5 में हो रहा है। जॉब वालों को अपने आप को सीरियसली आपको ध्यान रखना है, फालतू चीज़ों से, गॉसिप से, आराम पसंद से, या आप साइन करके इधर इधर एब्सेंट हो जाएं या कामकाज को साइड में कर दें और अपने पर्सनल चीज़ों को ही ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसे लोगों के लिए आपकी नौकरी पर तलवार मंडरा सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप कितनी भी सेफ पोजीशन पर हैं, उसके बावजूद भी जब खराब समय आता है तो आपकी पोजीशन, आपका बुद्धिबल कुछ भी काम नहीं करता है, वो सब समय ही हावी हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, उनको कोई न कोई लॉस हो सकता है या आपको भरपाई करनी पड़ सकती है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ स्ट्रेस आएगा ही आएगा, स्ट्रगल करके ही अपनी जॉब को बचाना पड़ेगा, इसलिए सीरियसनेस आपको रखनी पड़ेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों के लिए 17 जुलाई 2023 तक ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फैसले बहुत बड़े स्केल पर असर कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप चाहे बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और या फिर कोई न कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट से संबंधित कोई न कोई प्रोफेशनल्स हैं, आप लाइजनिंग का काम करने वाले, फिर भी आप अपने कामकाज को मेंटेन कर पाएंगे, फिर भी आप अपने कामकाज में अपनी जो पोजीशन है उसके लिए परफेक्ट माने जाएंगे। अपने कामकाज को कैसे न करके आप निकाल ही लेंगे, मैनेज कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मेंटेन करने में, मैनेज करने में भी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ करके अपने कामकाज को एक लेवल पर लेके जाएंगे, या संभावनाओं के जो आयाम है वो कोई न कोई ढंग से ढूंढ करके निकाल ही लेते हैं। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें भी लोग कामकाज के कोई न कोई तरीके निकाल ही लेते हैं। लोगों ने कोविड में भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत कमाई की है, और आम आदमी ने सिर्फ और सिर्फ, आपने सुना ही होगा, हमारा तो कामकाज बर्बाद हो गया, हम तो सब सड़क पर आ गए, सबने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है। उसके बावजूद भी आपने देखा किसी को कि वो हाथ उठा करके अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका हो? 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर
एक स्थिति के साथ में दूसरी स्थिति हमेशा जुड़ी रहती है। एक आदमी कमाता है तो उसके पीछे पीछे 10 जो सेक्टर्स होते हैं वो भी सर्वाइव करते हैं। हाँ, ये बोला जा सकता है कुछ सेक्टर ने बहुत शानदार कमाई की है, उसमें मेडिकल सेक्टर एक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक और सेक्टर है, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन उस सेक्टर के साथ में कई सेक्टर जुड़े हुए हैं। सेक्टर्स की बात की जाए तो बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम या उससे संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाले, आईटी सेक्टर का कामकाज करने वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थिति कुछ राहत देगी, कुछ सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2023 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको 17 जनवरी 2023 से चल रही है और 8 अगस्त 2029 तक निरंतर चलती रहेगी। इसलिए आपको अपने जीवन में शनि के उपाय करने की स्थिति को मजबूत कर लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में स्थायी एक समाधान के रूप में उसे शामिल कर लेना चाहिए। दैनिक दिनचर्या जिसको बोलते हैं, उसमें शनि के उपायों को आप सम्मिलित कर लें। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का आप जाप करें और साथ ही साथ अपने आसपास कहीं पर भी आप पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करें, उसे बड़ा करने में ध्यान दें। आप हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, और वो भी खाने पीने की चीज़ें हो तो ज़्यादा बेटर है। आपने किसी को कुछ भी सामग्री दी और उसके कामकाज की नहीं है तो वो यूँ ही पड़ी रहेगी। आपने दान तो दे दिया, लेकिन खाने पीने की कोई सामग्री या कोई चीज़ उसे देंगे तो वो हो सकता है बहुत जल्द खराब हो जाए। इसलिए जिसको ज़रूरत है वो तो खाएगा ही खाएगा, और आपने किसी एक को दी, उसे ज़रूरत नहीं तो वो दूसरे को सौंप देगा, लेकिन वो चीज़ बर्बाद नहीं होगी। तो जो दान दिया है उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप में से बहुत से लोग निरंतर पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आप अपने कैरियर के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए जो कवच धारण कर सकते हैं, 10 अवतार विष्णु कवच, वो अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए मां मृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं या एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं। धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, भाग्य के सुख के लिए या आध्यात्मिकता में उन्नति के लिए आप विचित्र हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। आप अपने परिवार के सुख के लिए या दाम्पत्य सुख के लिए अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब रत्नों की बात आती है, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होता है, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के लोग, धनवान लोग भी रत्न धारण करते हैं। और क्योंकि रत्न बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए उपरत्न धारण करके भी उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको उपरत्न ही धारण करके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट जब आपको कुछ फ़ायदा दे या आपको अच्छा लगे तो ओरिजिनल रत्न के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि का रत्न आप पुखराज या उसका उपरत्न सुनेला धारण करें। लेकिन अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मोती, मूंगा, पुखराज, जब आप धारण करेंगे तो अपने शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख, ये तीनों आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड आप पूरी हो सकती है या उसका मार्ग बन सकता है। ये था मासिक राशिफल जुलाई 2023, जो मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए। सिर्फ उसके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स जरूर करना पड़ेगा। जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है। हमारे स्टाफ मेंबर जब भी आपके व्हाट्सएप का मैसेज देखेंगे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर आप लैंडलाइन पे फ़ोन करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपको अपॉइंटमेंट लेने में सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे फेस टू फेस मिले या फिर आप चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बात करें। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, उसका भी समाधान उपाय ढूंढा जा सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और
अपने परिवार का, घर के छोटे-छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।